किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जब ये कलाम नाज़िल होता है तो दिल की मुरादें पूरी होती हैं। जब कलाम नाज़िल होता है तो बंधन खुल जाते हैं। जब कलाम नाज़िल होता है तो जुए टूट जाते हैं। जब ये कलाम नाज़िल होता है तो मुर्दा हड्डियों में भी जोर आ जाता है, उनमें भी ताकत आ जाती है, उनमें भी कुव्वत आ जाती है। जब नैयर अकबर नहीं बनाया गया था, जब नैयर असगर नहीं बनाया गया था, जब कायनात का जर्रा जर्रा मार से वजूद में नहीं आया था, जब निबातात नहीं बनाए गए थे, जब हशरात नहीं बनाए गए थे, तब तू था, तेरे साथ तेरा कलीमा था, तेरा कलाम था। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कुल दुनिया उसी के वसीला से पैदा हुई। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इससे बेशतर कि हम कलाम खुदाबंदी की तरफ आए, चंद लम्हात के लिए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद जी, ऐ मेरे बेहतरीन उस्ताद, तू जानता है कि मेरी अकल नाकस है, मुझे कुछ भी समझ नहीं है। मानता रही अल्लाह का रफा, ए भाव आज शाम तू मुझे सिखाएगा तो रवा रवा मनता भी रब्बा, मैं तेरे लोगों को इल्ला रही अल्लाह का रबी सिखा दूंगा मेरे खुदा। मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ, इस खाली बर्तन को रूह के मसा से भर मेरे खुदा। ऐ खुदावंद की पाक रूह, इस किताब की मोहरों को खोल और अपने कलाम को अपने बंदा पर नाज़िल फरमा मेरे खुदावंद। खुदावंद देख, मैं जीरो, तू मेरा हीरो है मेरे खुदा। तेरा शुक्रिया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान क्या है जी? वजह तुम हो। आइए, जिनके पास किताबें कलाम खुदाबंदी है मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 11वीं आयत को किताबें मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 11वीं आयत, कलाम खुदाबंदी में यूं मरकूम है। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? किताबें मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। खुदावंद ने उससे कहा कि तुझे किसने बताया है कि तू नंगा है? कहीं तूने उस दरख्त का फल तो नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया है? आज हम इस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं कि वजह तुम हो, वजह तुम हो। इससे पहले जो अबवाब हैं उनके अंदर लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि आसमान बन जा, आसमान बन गया, जमीन बन जा, जमीन बन गई, रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदावंद ने सब कुछ तख्लीक कर लिया, बना लिया। अब वक्त है कि खुदा इसका कोई रखवाला बनाए, इसकी कोई देख भाल करने वाला बनाए। आप सब लोग इस
वाकया से बाखूबी वाकिफ है कि खुदावन ने जमीन पर से मिट्टी ली, उस मिट्टी को छाना, बुत बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान चीटी चांद हुआ। इंसान चीटी चांद हुआ। अब खुदा ने हुक्म सादर फरमा दिया, फरमान जारी कर दिया कि देख ए आदम, ए हवा, तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के दरमियान में लगा है इसके नजदीक ना जाना, नहीं तो तुम नाबीद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी और मेरी सेपरेशन हो जाएगी, तुम्हारे और मेरे दरमियान में जुदाई बढ़ जाएगी। तुम उस दरख्त का फल ना खाना, ना उस दरख्त के नजदीक जाना, वरना तुम मर जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तुम्हारे और मेरे दरमियान में जुदाई बढ़ जाएगी। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि आदम और हवा बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खाते थे, लेकिन जिसकी बाबत उनके मालिक ने मना किया था वो उसके नजदीक भी नहीं जाते थे, उसके नजदीक भी नहीं जाते थे। सांप जो कुलदस्ती जानवरों में से होशियार और चालाक जानवर था, उसने हवा को आकर वर्गलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि क्या तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाते? हवा ने क्या तेनू किने क्या कैसे नहीं खाते है? हम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खाते हैं, लेकिन जिसकी बाबत हमारे मालिक ने, हमारे आका ने मना किया है, हम उस दरख्त का फल नहीं खाते। अब शैतान ने, सांप ने कहा कि तुम उस दरख्त का फल क्यों नहीं खाते? औरत ने कहा हमारे मालिक ने मना किया है। उसने कहा कि उस तुम्हारे मालिक ने इसलिए मना किया है कि कहीं तुम उसकी मानंद ना बन जाओ, तुम उसके जैसे ना बन जाओ। एक लालच पैदा कर दिया उसके अंदर, लालच पैदा किया कि अगर तुम उस दरख्त का फल खा लोगे तुम अपने मालिक की मानंद बन जाओगे। औरत ने देखा कि फल खाने में अच्छा और खुशनुमा है, उसने उसके फल में से लिया और उसने अपने साथी को भी खिला दिया। हमारी मरकजी है, जो आज की हमारी मरकजी आयत है। खुदा ठंडे वक्तों में आकर आदम से बातें किया करता था। खुदा ने आदम को पुकारना शुरू कर दिया कि ए आदम, ए आदम, ए आदम, तू कहां है? तू कहां है? तू मुझे नजर नहीं आ रहा, तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोई आवाज अदन में से नहीं आ रही, कोई आवाज बाग में से नहीं आ रही। खुदा पुकार रहा है कि ए आदम, ए आदम, ए आदम, तू कहां है? पत्तों में से एक आवाज आई कि ए मालिक, मैं नंगा हूं। मालिक ने कहा कि तुझे किसने बताया है? तुझे किसने बताया है कि तू नंगा है? क्या कहीं तूने उस दरख्त का फल तो नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था? वजह तुम हो, वजह तुम हो। उसने कहा नहीं मालिक, मेरी कोई वजह नहीं हूं, खुदावन मेरी कोई वजह नहीं है। जो औरत तूने मेरे साथ तख्लीक की है, जो साथी तूने मेरे साथ बनाया है, इसकी वजह से मैंने खाया है।
औरत ने भी कहा मेरी कोई वजह नहीं है, वजह तुम हो। हम इसे सीख रहे हैं, मेरी कोई वजह नहीं है मालिक। शैतान ने, सांप ने मुझे बरगलाया तो मैंने खाया है। आज रियलिटी के अंदर भी यही चीजें पाई जा रही हैं। हम कसूर कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, लेकिन आज हम अपना कसूर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, हम अपने लीडर को भी धोखा दे रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि मेरी कोई वजह नहीं है, मेरा कोई कसूर है ही नहीं है। आज घरानों के घराने, फैमिलियों की फैमिलियां बर्बाद, खत्म हो चुकी हैं इसी वजह से। वजह क्या है? अपनी वजह मानने के लिए कोई भी बशर तैयार नहीं है। गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। मेरी कोई वजह नहीं है, मैं कुछ भी नहीं किया हैगा, हालांकि हम कसूरवार हैं। आदम और हवा ने ममनुआ फल खा लिया है, खा लिया है इस ममनुआ फल को, लेकिन वो अपना गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मालिक? आदम से पूछा गया, खुदा ने कहा कि आदम तूने ये क्या किया है? उन्होंने कहा खुदावन मेरी कोई वजह नहीं है, खुदावन मेरा कोई कसूर है ही नहीं है, औरत तू मेरे नाल बना देती है, उस औरत ने मैनू खवाता तो मैं खा लेता है, औरत सब ते पा रही है सारा कुछ, शैतान ते सारा कुछ वो पा रही है। कसूर कर लिया है, गुनाह कर लिया है, ममनुआ फल खा लिया है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खराब कर देता है। आपकी थोड़ा सा गुनाह आपकी रास्तबाजी को खत्म कर देगा। जरूरत इस बात की है कि अगर हम इंसानी जिस्म रखते हुए बातों बातों में खताएं कर जाते हैं, बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं, जरूरत इस बात की है कि अपनी वजह को माने कि मैंने ये किया है। आप इस गुनाह को, आप इस फैक्ट को अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, अजीजों कारब से छुपा सकते हैं, लेकिन वो जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, जिसके पास आने की कुछ है, जो दाऊद की नजर और सुबह का चमका हुआ सितारा है, उससे कैसे छुपेंगे? उससे कैसे बच सकते हैं? वजह तुम हो, वजह मैं हूं, वजह मैं हूं, कसूर मैंने किया है। जरूरत इस बात की है कि अपने गुनाहों का इकरार कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो माफ करने की कुदरत रखता है। आदम और हवा भी यही कुछ कर रहे हैं, नहीं मान रहे अपना कसूर, अपना गुनाह नहीं मान रहे। आज की रियलिटी के अंदर भी सेम यही चीज पाई जा रही है कि हम अपना कसूर मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर यूना की किताब उसके पहले बाब का अगर हम मुतालिया करें तो किताबे मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस यूना पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। खुदा ने कहा कि मैं
बारे में जान जाए, मेरे बारे में जान जाए। मुकद्दस यूना ने किया क्या? क्या वो नैनवा गया? दसो ने सही कि बड़ा मुश्किल सवाल किया है। नहीं, किसी को नहीं पता। बाद में गया। वो बाद में गया। हाँ, लेकिन ये कल मुकद्दस यूना नैनवा नहीं गया था। उसने किया क्या? हालांकि वो गलील का बशिंदा था। अगर वो चाहता तो नैनवा का जो रास्ता था, नैनवा का जो फासला था गलील से, वो 500 किलोमीटर का सिर्फ फासला था। गलील से नैनवा तक का रास्ता सिर्फ जस्ट 500 किलोमीटर का ये सारा फासला था। लेकिन उसने खुदा की बात को नहीं माना, खुदा की बात को रद्द कर दिया। जिस तरह आदम और हवा ने खुदा की तालीम को, खुदा की आवाज को रद्द कर दिया, मुकद्दस यूना ने भी रद्द कर दिया, खुदा की आवाज को रद्द कर दिया। जब रद्द किया तो वो किराया खर्च के अपने पल्लियों पैसे ला के तरसीस के जहाज से बह गया है। पल्लियों किराया ला के तरसीस के जहाज से बह गया है। वो तरसीस के जहाज में बैठ चुका है। तरसीस का और नैनवा का फासला कितना था? तरसीस का और नैनवा का फासला कम से कम 2500 किलोमीटर था। ये सारा फासला गलील से नैनवा नजदीक था, वो 500 किलोमीटर का रास्ता था। अब जिस जहाज में ये बैठा है, तरसीस के जहाज में, वहां से फासला नैनवा का 2500 किलोमीटर है। यह खुदा की हजूरी से बहुत दूर भाग जाना चाहता है। यह खुदा की नजरों से ओझल हो जाना चाहता है कि मैं ज्यादा दूर चला जाऊंगा तो खुदा मैंने नहीं देखेगा। ऐ इंसान, तू पाताल के अंदर भी चला जाए तो वो तुझे देख लेगा, क्योंकि वो इंसान से इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसने तो उसकी सूरतें अपनी हथेली पर नहीं, हथेलियों पर खोद रखी है। मुकद्दस यूना ने समझा कि शायद मैं तरसीस के जहाज में बह जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। नहीं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकी। जिस जहाज के अंदर वो बैठा है, खुदा ने समंदर में ही तूफान को भेज दिया। आज अगर हम खुदा की हुक्म अदूली करेंगे, खुदा की नाफरमानी करेंगे, तो फिर मेरे अजीजों तूफान आएंगे, तूफान आएगा, डेफिनेट आएगा। भाई साहब, आई एम श्योर कि अगर हम खुदा की हुक्म अदूली करेंगे तो तूफान आएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। भाई साहब ने कहा कि आप राइट हैं। अगर हम खुदा की हुक्म अदूली करेंगे तो तूफान आएंगे, गुर्बत का तूफान आएगा, लाचारी का तूफान आएगा, तंगदस्ती का तूफान आएगा, हर किस्म का तूफान आएगा। और इन तूफानों से आपको कोई भी बचा नहीं सकता। जो तूफानों का मालिक है वही आपको सिर्फ बचा सकता है। अब ये बैठ चुका है तरसीस के जहाज में, मुकद्दस यूना बैठ
चुका है। खुदा ने तूफान को भेज दिया, समंदर में तूफान को भेज दिया। वहां पर जितने भी मज़हब के लोग थे, हर कोई अपने अपने खुदा को पुकार रहा है, खुदा को पुकार रहा है, मगर ये आराम से सो रहा है। खुदा का ममसूह है। अंबिया ज़ादों में से इसे भी नबी का लक़ब दिया गया है कि मुक़द्दस यूना नबी है, नबी है, सो रहा है। जब हम खुदा की हजूरी से भाग जाते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं। मुक़द्दस यूना लापरवाह हो चुका है। मुक़द्दस यूना लापरवाह हो चुका है। ये आराम से एक कोने में सो रहा है। वहां पर जितने भी लोग हैं दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, यहाँ तक कि जितनी उनके पास अजनास है वो पानी के अंदर फेंक रहे हैं कि शायद जहाज हल्का हो जाए, चीज़ां में सुट दईए तो शायद कुछ साकत हो जाए, साडे लिए कुछ मेहरबानी हो जाए। मगर नहीं, अजनास उनका फेंकना बिल्कुल फजूल था, फजूल था। किया एक बंदे ने गुनाह है, सजा सब लोगों को मिल रही है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जब ख्वाहिश हमला होती है तो वह गुनाह को चलती है। जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी जहन्नम है। इसने सोचा, मुकद्दस यूना ने सोचा कि मैं खुदा की हजूरी से भाग गया हूँ, खुदा नू केड़ा पता लगना है, खुदा नू केड़ा पता लगना है। गुनाह हम भी कर लेते हैं, बदियां हम कर लेते हैं, गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं, बदियां हमसे सरजद हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि मेरी कोई वजह नहीं है, ये भी कहेगा कि मेरी कोई वजह नहीं है, मेरी कोई वजह नहीं है। अब तूफान इस बंदे की वजह से आया, गुनाह आदम की वजह से आया, तूफान मुकद्दस यूना की वजह से आया है। उस समंदर के दरमियान में, समंदर में तूफान मुकद्दस यूना की वजह से आया है। तकलीफ में सारे हैं, सानिया छड़ा वाले हुआ है, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस वक्त सारी की सारी डिस्टर्ब है। सानिया सिर्फ जड़ा वाला के इलाका में हुआ है, जड़ा वाला के इलाका में हुआ है, लेकिन सारी क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सारी क्रिश्चियनिटी को डिग्रेड किया जा रहा है। मुकद्दस यूना अब जहाज के अंदर बैठा है, हर कोई अपने अपने देवता को पुकार रहा है। लोगों ने कहा कि यार इन्हें तो जगावो, बड़े आराम में सो रहा है, इन्हें तो जगावो, ये किस कबीला से ताल्लुक रखता है, कौन सा इसका मजहब है, ये कौन से खुदा को मानने वाला है, इससे पूछा जाए। जब मुकद्दस यूना को उठाया गया तो उसने अपने गुनाह का खुद इकरार कर लिया कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हुआ हूँ, मेरी वजह तो है सारा कुछ, वजह मैं हूँ, वजह तुसी नहीं जे, वजह तुम नहीं हो, वजह मैं हूँ। आज ये कहने की जरूरत है मुकद्दस यूना की तरह इकरार करने की जरूरत है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो वजह मैं हूँ, अगर
अगर उसकी पसली में नेज़ा लगाया गया तो वजह मैं हूं, वजह मैं हूं। मेरी वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से खुदावन ने सलीब का दुख सहा। मेरे इतने दुख सहने पर भी तुम रिहाई ना पा सके। क्यों? क्या वजह है? वजह क्या है? खुदावन ने सलीब पर अपनी जान दी, मेरे और आपके लिए सलीब का दुख बर्दाश्त किया। वजह हमारी थी, कसूर हमारा था। ममनुआ फल बागे अदन में हमारे आबाओ अजदाद ने खाया था। वजह हम बने हुए थे, लेकिन सलीब खुदा के बेटे को दिया गया। किसकी वजह से? मेरी और आपकी वजह से। रोमियो की किताब का मुसन्निफ अपनी किताब में लिखता है कि आज से 2000 साल पहले जो दस्तावेज हमारे खिलाफ लिखी जा चुकी थी, उसने उसे किलो से चल के हमारे सामने से रोमियो की किताब का मुसन्निफ कहता है कि अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। मुकद्दस यूना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, कुरा डाला गया, कुरा डाला गया। जिस तरह से कुरे का मतलब आप जानते, कुरा किसे कहते हैं? कुरे का पता जे वो जिस तरह कमेटी नहीं पाई थी तो पर्चियां सुटी दिया ना लिख के, पहली कमेटी की दी, दूसरी की दी, तीसरी की दी है, उस तरह से नाम लिखे गए। एक पेज के ऊपर सब जितने जहाज के अंदर लोग थे उनके नाम लिखे गए और मुकद्दस यूना का ही नाम निकला। पहली कमेटी मुकद्दस यूना के नाम निकले। मुकद्दस यूना के नाम का यह कुरा निकला। उसने अपनी सजा भी खुद मुकर्रर की। उसने कहा कि ये मेरे सबब से, मेरी वजह से, मैं नाफरमान था, मैंने नाफरमानी की है, मैं खुदा की हजूरी से भागा हूं, मेरे सबब से, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐसा करो कि मुझे समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ साकत हो जाएगा, शांति हो जाएगी, अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि जो चीजें आपको आपकी लाइफ में तंग कर रही है उन्हें अपने पास से फेंक दें। जो आपके रास्ते में चीजें रुकावटें बन रही हैं अपने पास से फेंक दें। जिस तरह लोगों ने अपना अजनास समंदर में फेंक दिया, मुकद्दस यूना को भी समंदर में फेंक दिया, आज अपने घमंड को फेंकने की जरूरत है, अपने तकब्बुर को फेंकने की जरूरत है, अपने लालच को, अपनी अना को फेंकने की समंदर में जरूरत है। फिर खुदा काम करेगा, फिर खुदा मछली को हुक्म देगा। अगर वो ना मानता, मिसाल के तौर पर बाइबल में ये बात नहीं लिखी, बाइबल में लिखा है कि उसने मान लिया है अपना कसूर। मैं एक मिसाल देने लगा हूं। अगर वो अपना कसूर ना मानता तो फिर केड़ी बेल मछली आनी सी उहदे लिए, फिर उसने खत्म हो जाना था, उसकी लाइफ खत्म हो जानी थी।
आज मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि ये जहाज है, ये जहाज है, इस जहाज में से जितनी आपको बुरी चीजें लग रही है, इस जहाज में से फेंक दे, ताकि खुदा का और आपका मेल मिलाप हो जाए। जिन मकानों का खुदा ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, उनके हम हकदार बन जाएं। मुकाशफा की किताब में लिखा है, 22वें बाब के अंदर लिखा है कि देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मापक देने के लिए अक्षर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूं। मैं मालिक है वो जो बर्रे के लहू से अपने जामों को धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। आगे भी लिखा है, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतपरस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। अगर हमारे गुनाहों की वजह से, अगर मेरे और आपकी वजह से हमारे और खुदा के दरमियान में जुदाई पड़ रही है, तो खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उस जुदाई की दीवार में उठा दो। खुदा बरकत के दरवाजे ताके लिए खोल देगा। खुदा बरमंदी के दरवाजे आप लोगों के लिए खोल देगा। खुदा आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। खुदा आपको जमीन की हदों तक ले जाएगा। आपको इतना बड़ा दिखा देगा कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं सकेगा। वजह तुम हो। मानिए, अपनी गुनाहों का इकरार हर रोज कीजिए। हर रोज हम इंसानी जिस्म रखते हुए बातों बातों में खताएं कर जाते हैं, बातों बातों में गलतियां कर जाते हैं। ऐनी के गुनाह ਨੂੰ छुपाना है, खुदा के मज़बा के रख देना, ना किसी को दसो, लेकिन खुदा को जरूर बताएं कि खुदावन मेरी वजह से आज ये सब कुछ गलत हुआ है। खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि मुझसे मांग तो मैं को मौका तेरी मिरास कर दूंगा। फिर वो आपके लिए अपने प्रॉमिसों को पूरा करेगा, अपने वादों को पूरा करेगा। लेकिन सवाल एक ही है जड़ा पहले किया है कि वजह तुम हो। सो खुदा के वसीला से आप सबको